नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम मंद सप्तक के पंचम से और मध्य सप्तक के पंचम को सामान करके, मंद सप्तक के पंचम से मध्य सप्तक के पंचम तक हर एक स्केल को अपना सामान करके और बजाएंगे। देखते हैं कि कौन कौन से पटरी कैसे चेंज होते हैं। अगर मंद सप्तक के प को हम सा मानते हैं तो हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए। मंद सप्तक के कोमल ध को सा मानते हैं तो हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए। मंद सप्तक के धैवत को सा मानते हैं तो हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए। मंद सप्तक के कोमल नी को अगर सा मानते हैं तो हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए। तो इसी तरह मंद सप्तक के पंचम से लेकर और मध्य सप्तक के पंचम यानी प तक सभी पटरी को हम अपना सामान करके और अपनी अंगुली चलाएंगे। अंगुली कैसे चलाना है, किस स्केल पर, किस स्वर पर, किस बटन पर हमारा कौन अंगुली चलना चाहिए, आज हम देखेंगे। ध्यान देंगे, इस अभ्यास को करने से आपका अंगुली स्प्रिंग की तरह चलेगा हारमोनियम पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंद सप्तक के प को अपना सा मानेंगे। तो प को सा मानेंगे तो इस पर हमारी अंगुली बीच वाली होनी चाहिए या फिर पहली अंगुली होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने हाथों के अंगुलियों के नाम जान लेंगे। ये हमारा अंगूठा हो गया, ये तर्जनी अंगुली हो गया, ये मध्यमा अंगुली हो गया, ये अनामिका अंगुली हो गया और ये कनिष्ठिका अंगुली हो गया। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। और इसको सरल भाषा में हम कहें तो अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली का काम नहीं होता है हारमोनियम प्ले करने में। बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका ज्यादा काम ही नहीं आता, कहीं काम ही नहीं आता है। तो हम सरल भाषा में कहेंगे अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली और तीसरी अंगुली। तो आइए मंद सप्तक के प को हम सा मान करके पहले बजाते हैं। कौन कौन से अंगुली किस बटन पे चलेंगे। ये हमारा सा हो गया, ये सा हो गया, फिर रे, ये हो गया ग म प द नी सा, फिर अंगुली बीच वाली अंगुली आ जाएगी सा नी द प म ग रे सा। ठीक है, इसको अब मंद सप्तक के कोमल धैवत को हम सा मानेंगे। मंद सप्तक के कोमल धैवत को हम सा अगर मानते हैं तो फिर हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए। तो कोमल ध को अगर सा मानते हैं तो सबसे पहली जो अंगुली होगी, सा पर जो अंगुली जाएगी वो अंगूठा जाएगा। ये अंगूठा, ये सा होगा और ये फिर रे होगा। इसका रे ये होगा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। फिर अंगूठा यहां पर आ जाएगा, अंगूठे से ही शुरुआत होगी। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग। अब हम मंद सप्तक के धैवत को अपना सा मानेंगे। मंद सप्तक के धैवत को अपना सा मानेंगे। धैवत को सा मानेंगे तो फिर हमारा अंगुली कैसे चलना चाहिए, आइए देखते हैं। ये हो गया सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अंगुली चेंज होता जाएगा हमेशा। स्केल चेंज करेंगे तो अंगुली का मूवमेंट भी चेंज होगा, अंगुली भी चेंज होगा। अब हम मंद सप्तक के कोमल नी को अपना सा मानेंगे। मंद सप्तक के कोमल नी को अपना सा मानेंगे तो कौन कौन से अंगुली किस स्वर पे पड़ते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसे अंगूठे से हम दबाएंगे, अंगूठे से सा को बजाएंगे। सा रे ग म प
प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। बदल जाएगा। इसका अभ्यास करेंगे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, मंद्र सप्तक के शुद्ध नि को अपना सा मानेंगे। मंद्र सप्तक के शुद्ध नि को सा मानते हैं तो फिर कैसे चेंज होता है, कैसे उंगली को बैठाते हैं। मंद्र सप्तक के अगर शुद्ध नि को सा मानते हैं तो ईश्वर भी अंगूठा का पहला स्वर अंगूठा से बजाएंगे, ये सा हो जाएगा, ये रे हो जाएगा, ये फिर ग हो जाएगा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। सा को अगर मानते हैं तो फिर सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब मध्य सप्तक के कोमल रे को हम अपना सा मानेंगे। मध्य सप्तक के कोमल रे को सा मानेंगे और ऐसे बजा के देखेंगे कौन कौन से अंगुली किस किस पटरी पे आ रहे हैं। ये सा होगा, फिर ये रे होगा और ये ग हो जाएगा। ग म सा रे ग म। क्षमा करेंगे दोस्तों, ये स्केल, ये पटरी जो है थोड़ा बेसुरा हो गया है, अभी इसको बनवा लेंगे हम। अब हम मध्य सप्तक के शुद्ध रे को हम अपना सा मानेंगे और शुद्ध रे को सा मान करके बजाएंगे। अब देखेंगे कि हमारा अंगुली कैसे चलता है। सा रे ग मध्य सप्तक के शुद्ध रे को हम सा मानेंगे और देखेंगे किस किस स्वर पर कौन कौन से अंगुली पड़ रहे हैं। ये मध्य सप्तक का रे हो गया। सा रे ग म प ध नि सा सा रे ध प म ग रे अब हम मध्य सप्तक के कोमल ग को सा मानेंगे। कोमल ग को सा मानेंगे और कोमल ग को सा मान करके हम अपनी उंगली चलाएं। कोमल ग को सा मान करके अपना हम शुद्ध शब्द शुद्ध स्वर बजाएंगे। सा अब मध्य सप्तक के शुद्ध ग को सा मानेंगे। सा रे ग सा रे ग म प ध नि सा 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 नि ध प म ग रे सा। अब हम मध्य सप्तक के म को हम अपना सा मानेंगे तो फिर सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब हम मध्य सप्तक के तीव्र म को हम अपना सा मानेंगे तो देखेंगे कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, कौन कौन से स्वर शुद्ध स्वर इसमें हो रहे हैं। ये हो गया सा,
तो अंगूठे से बजेगा, सबसे पहले सा अंगूठा से बजाएंगे। ये हो गया रे, ग, म, प, ध, नि और सा। अब हम मध्य सप्तक के पंचम को फिर सा मानेंगे, मध्य सप्तक के प को सा मानेंगे और फिर बजाएंगे तो इस तरह दोस्तों आप हारमोनियम में किसी भी पटरी को सा मान करके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। और इस तरह का अभ्यास अगर आप करते हैं, मध्य सप्तक के प से मंद सप्तक के प तक के जितने भी स्वर हैं, कोमल, तीव्र और शुद्ध, इन सभी पटरी को, सभी स्वरों को सा मान करके अगर आप अभ्यास करते हैं, मेरी गारंटी है आपकी उंगली स्प्रिंग की तरह चलेगी और उसके बाद आप कोई भी गाना बहुत ही आसानी से बजा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो आइए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।